इधर कोई कांग्रेस कर रहे हैं ना बीजेपी कर रहे हैं, ओनली फॉर आरएलपी कर रही है इधर। कांग्रेस ने सब कुछ कांग्रेस ने ही किया। कुछ नहीं किया गहलोत सरकार ने, अपना घर किया है। बीजेपी वाला हारेंगे पूरी तरह 25-30 हजार से। क्या करते हैं आप पहले अपने बारे में? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पढ़ाई करते हैं? नहीं। कितना पढ़े हैं? बस जितना। हाँ? डिग्री है कोई हाथ में? कोई नहीं है। कुछ नहीं है। जनता के लिए और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है कांग्रेस और बीजेपी। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा राजस्थान में है और इस वक्त नागौर जिले में हूँ। ये सीट है हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से सांसद हैं, लेकिन इस बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा रेवंत राम ये बीजेपी से हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और ये खिसवर जो सीट है, जो विधानसभा है, इस बार यहाँ पर किसका कब्जा होगा, इसी को लेकर के हम यहाँ बात करने आए हैं कि आखिर खिसवर के इस बार मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रही है। आप बताओ दादा कि इस बार क्या मुद्दा है खिसवर में, किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने जा रहे हैं लोग? मुद्दा तो विकास पर ही होगा, विकास का मुद्दा है इस बार। भाजपा सरकार। भाजपा क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? क्यों वो जीता तो फिर सरकार तो है नहीं ना, इतने सालों से जीता सरकार तो नहीं है ना, वो राज में नहीं रहता ना। तो हम तो वही चाहते हैं कैंडिडेट भी उस राज का होना चाहिए, भाजपा सरकार। अच्छा, और ये हनुमान बेनीवाल हैं, हनुमान बेनीवाल सांसद हैं नागौर से। यहाँ पर उन्होंने अपने भाई का टिकट काट दिया, वो खुद लड़ रहे हैं। उनकी कोई उम्मीद नहीं, हनुमान बेनीवाल का कोई जोर नहीं? नहीं, जोर तो खूब है, हनुमान बेनीवाल का जोर क्यों नहीं है? हाँ। हनुमान बेनीवाल आगे 2 बार जीते, फिर भाई जीते, अब की बार भाई का तो पता साफ है, तो फिर आप आएंगे। हाँ। भाई को वोट नहीं मिलता, हनुमान बेनीवाल को मिलेगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल और इन लोगों की पार्टी ने कुछ काम किया है यहाँ? हाँ, काम तो जो हुआ तो वही है, ऐसी बात नहीं हुआ। काम हुआ है? हुआ थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ। ऐसा तो विधेयक कोटे से मिलता हुआ तो काम होगा ही, वो कहाँ जाएगा? और कोई काम नहीं है। काम तो देख लो ना आप, क्यों से अंदर देख लो, गाँव जाओ देख लो कुछ। अच्छा, ये बताओ दादा कि खीसवर में काम हुआ है और इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे को लेकर के वोट करने जा रहे हैं आप लोग? खीसवर में तो पूरे क्षेत्र की बात हम करेंगे तो बहुत विकास हुआ है। आज से 15 साल पहले खीसवर आप देखो, अभी का देखो तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। हर गांव में रोड, पानी की सुविधा, इस जगह पक्के मकान यहाँ पर ये क्षेत्र में नहीं, पहले नहीं थे इतने ज़्यादा, आज उनसे 20 गुना पक्के मकान हो गए खीसवर क्षेत्र में, हनुमान बेनीवाल की वजह से। हनुमान बेनीवाल की वजह से? फिर उनकी वजह से उन्होंने जब विकास किया तो उनके कंपटीशन से दूसरी पार्टी वाले भी आके पूरा फोकस इधर ही डाल रहे हैं। अच्छा, की जनता को उनकी वजह से मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या मतलब, चर्चा में भी है और विकास भी बहुत है इधर। सबसे ज़्यादा ये आप किसी से पूछ लो, यहाँ से 20 साल पहले हनुमान बेनीवाल आने से पहले यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, इतना पिछड़ा हुआ था। हर वो झोंपड़े होते ना घास फूस के, ऐसा घर बनाए हुए इधर रहते थे सब लोग। अभी वही 20 साल से डबल माले का बिल्डिंग है उधर, और किसानों के घर के सामने बुलेरो पड़ी है। अभी देखो आप, बहुत सारी मिल जाएंगी, पहले ये माहौल नहीं था। ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की वजह से हर घर में पक्के हो गए, हर घर में बुलेरो खड़ी हुई है, ऐसा है? वो तो देखो मेरे को पता नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ खीसवर की जनता से शांतिपूर्वक चुनाव करा दे और एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दे के विजय करा दे, उसके बाद में अच्छा विकास करे और शिक्षा आगे प्रगति पर रहे। कोई वो कौन विकास करेगा, क्या लग रहा है? तीनों को किसी का ही पता नहीं है कौन विकास करेगा, अंदर घुस के तो अपन देखा नहीं है। फिर भी कोई तो लग रहा होगा कि ये वाला ईमानदार है, ये वाला चोर है, ये वाला कम चोर है। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ जो संस्कारी हो और लोगों के ऊपर दया भाव और अच्छा काम करे और गलत का सपोर्ट नहीं करे, ओनली फॉर सच्चाई के साथ चलने वाला हो। ऐसे शिक्षित को कोई भी चुनो चाहे। कोई सच्चाई में चलने वाला कैंडिडेट है खीसवर में? खीसवर में है ना, कांग्रेस है। मुख्यमंत्री योजना देखो आप, कांग्रेस की योजना तो देखो, चिरंजीवी 25 लाख है गाँव का। आप कांग्रेस की योजना देखो, राम राज्य आ गया। क्या चाहिए आपको? राम राज्य चल रहा है। कांग्रेस के राज में जो रामराज? हाँ, कांग्रेस के राज में, अशोक गहलोत जी के राम राज में आज आपको राम राज्य मिल रहा है, देख लो आप। इससे बेटर वो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लाएंगे राम राज्य। मैं बीजेपी की किसी की तुलना नहीं करता, हम कांग्रेस अशोक गहलोत की तुलना करते। आप 5 साल की तुलना कीजिए बीजेपी सरकार से, वसुंधरा जी से, और हमारा काम देखिए कांग्रेस सरकार का, आपको खुद को मालूम चल जाएगा। 5 साल हमारा तुलना में देखिए और उनका देखिए, विकास पे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ना? कार्यकर्ता की बात नहीं, नेता हैं?
नेता ऐसा नहीं, हम एक जन सेवक हैं जो जनता कौन की से बात, जनसेवक सदस्य हैं? किसी के सदस्य नहीं है, हम प्रजा की बात रखते हैं। अशोक गहलोत के सेवक हैं, उनकी बात रखते हैं। जो सीएम साहब ने काम किया, आज जिंदगी में 3 ही चीज़ मुफ्त होनी चाहिए, चिकित्सालय, शिक्षा और सबका व्यवसाय चलना चाहिए। सबको लेके आगे चलना चाहिए, सबका व्यवसाय हो। भाई कि आज बेरोजगार कितने हुए कोरोना में, बीजेपी वाले बात करते हैं क्या? ये बताइए, यहाँ विकास हुआ है? युवाओं के लिए कुछ हुआ है यहाँ खीसौर में? क्या विकास हुआ पहले से और अब में? कुछ अंतर दिख रहा है? बिल्कुल अंतर है सर। हाँ, किसके राज में हुआ? वो कह रहे हैं कि राम राज लाई कांग्रेस, कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान ने यहाँ बड़ा काम कर दिया। इधर कोई कांग्रेस कर रहे है ना बीजेपी कर रहे, ओनली फॉर आरएलपी कर रही है इधर। आरएलपी कर रही है? बिल्कुल। क्यों, क्या काम किया? 2-4 काम बताओ। हमारे इधर चिकित्सा से, बिजली से, पानी से कोई भी समस्या नहीं है, सड़कों से। और पिछले 2008 से पहले कुछ नहीं था इधर, नहीं तो सड़कें थी, नहीं बिजली थी, नहीं पानी की व्यवस्था थी। और हनुमान बेनीवाल ने पूरी व्यवस्था इधर सड़कों का देखो आप, खिंसर में पूरा जाल बिछा दिया है। पानी की, लाइट की कोई समस्या नहीं है किसानों के लिए। किसानों का ये गहलोत सरकार ने कुछ किया? अस्पताल वगैरह और ये सब कुछ बनवाया? कुछ नहीं किया गहलोत सरकार ने, अपना घर किया है। जनता के लिए और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है कांग्रेस और बीजेपी। तो वो कहाँ गए कांग्रेस वाले जो कह रहे थे कि बहुत कुछ किया है? कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। हैं? कांग्रेस ने कुछ किया है या हनुमान बेनीवाल ने किया है? कांग्रेस ने सब कुछ, कांग्रेस नहीं किया है। हनुमान बेनीवाल ने क्या किया? हनुमान बेनीवाल ने, आपका काम हनुमान बेनीवाल किया है, और गवर्नमेंट का काम था जो गहलोत सरकार का काम, वो तो गहलोत सरकार ने किया है। बिना विधायक के कर लिया उन्होंने? विधायक क्या, सरकार उनकी थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी देन है। पूरे राजस्थान की बता रहे हैं। अरे पूरे राजस्थान की लो, खींवसर की लो ना। खींवसर में क्या है? क्या है खींवसर में? रोडों के जाल से रोटी नहीं पाती है ना। ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया तो रोटी नहीं आती है ना। अरे तो लेकिन आना जाना तो आसान हो जाता है। कोई आना जाना नहीं है, ये रोटी कमाना आसान हो जाता है। पहले थी जैसी आज रोड है, ये बड़ी रोटी कमाना आसान हो जाता है ना। रोटी कमाना आसान भाई साहब, हाईवे 65 का काम करना हो वो हनुमान बेनीवाल नहीं करेगा, वो केंद्र की सरकार है, वो केंद्र ही करेगी। उसमें उनका कुछ नहीं है, नहीं तो हनुमान जी का है, नहीं कोई दूसरे का। इधर के क्षेत्र में पूछो आप खुद, कोई अनुभवी आदमी इधर आया ना, इधर रहता है ना, उनको सब मालूम है। बोलने की बात नहीं है कितना विकास हुआ है। उनको नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा है। आपको कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा, उनको हनुमान का नहीं नजर आ रहा है। अच्छा आप बताओ, ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया, ये कह रहे हैं कि हनुमान ने किया, सच्चाई क्या है? मैं तो जब छोटा था मेरे को कुछ पता नहीं है, जब मैं समझने लगा राजनीतिक में तो मेरे को एक ही बात है, हनुमान बेनीवाल नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल ने काम किया है? जनहित में हम वोट देंगे और किसी को नहीं। किस हित में? जनहित में वोट देंगे। जनहित कौन करेगा? वो हमारा जनहित कोई करेगा? इन तीनों में दिख रहा है कोई नहीं कर रहा है। जनहित में वोट देंगे। जनहित में वोट करेंगे। अच्छा आप बताओ कि जनहित में, अच्छा तुम्हें नहीं पता है कुछ? अच्छा आप बताओ, आप क्या करते हैं? पहले अपने बारे में बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं? पढ़ाई करते हैं? नहीं। कितना पढ़े हैं? बस जितना है। डिग्री है कोई हाथ में? कोई नहीं है। कुछ नहीं है। क्या करते हो? बिजनेस करते हो? यार कुछ नहीं करते। नेतागिरी करते हो? यस। किस पार्टी की? आरएलपी। आरएलपी के? हाँ। हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं तुम्हारे कैंडिडेट? अपने भाई का टिकट काट दिया उन्होंने? किसका? अपने भाई का। अरे भाई होता है, अपने देख लेंगे आपस में। हाँ। आरएलपी फाइनल है, 50,000 प्लस। 50,000 प्लस है, आरएलपी फाइनल है। नरेंद्र मोदी। आप किसका प्रचार कर रहे हैं? ये अभिनव राजस्थान पार्टी का। अच्छा, ये किसकी पार्टी है? जनता की। जनता की? जनता का राज। कोई अध्यक्ष है इसका? डॉक्टर अशोक चौधरी प्रत्याशी हैं जो वोट मांग रहे हैं, घूम के ये जो अभी है वही। यहाँ तो लोग हनुमान का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं और जो बीजेपी का नाम ले रहे हैं। जिसको भावना होगी उसी को वोट करेगा, कोई किसी का भेदभाव नहीं। और हमारी पार्टी जातवाद से ऊपर उठ के काम करती है। कोई भी पानी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जनहित के मुद्दे हैं, उसी पर काम करती है। ये जो तीनों हैं, हनुमान, कांग्रेस और ये लोग जातिवाद करते हैं? जातिवाद कोई नहीं करता है। मैं ये कहता हूँ पानी का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दों पर काम होनी चाहिए, मुद्दों पर काम करना चाहिए। ठीक है, आगे मैं और लोगों से बात करूंगा, ग्रामीण इलाके में भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से जानेंगे कि इस बार खींवसर में क्या माहौल है और खींवसर इस बार क्या चाहता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल यहाँ से
यानी नागौर से सांसद हैं और उन्होंने अपने भाई का टिकट काट करके स्वयं यहाँ पर लड़ने का निर्णय लिया है। यानी साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस से भी उन्हें तगड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद रही होगी। हालांकि ये उनका गढ़ है, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट होने जा रहा है यहाँ पर? वोट रेवंत डांगा दे मसा डांगा को? हाँ, अट भाजपा रेवंत डांगो जीते। डांगा में ऐसी क्या खूबी है? काहे? अरे खूबी क्यों कोने 20 साल होगा आरएलपी ने देता ना, हमें रेवंत डांगा दे हम अब की बार। आरएलपी ने काम नहीं किया क्या? आरएलपी हमारे यहाँ कुछ नहीं करा रही। क्यों सर में? क्यों सर में कुछ नहीं काम करा रहे? क्यों सर में कुछ नहीं करा रहे? क्यों सर काम नहीं करे? बहुत काम करेगा। हनुमान बेनीवाल ने काम करा? बहुत काम करेगा। ये तो कह रहे हैं कि रोड देखो, लाइट देखो, पानी देखो, कॉलेज देखो, स्कूल देखो, सारा काम करवे यार। क्यों नहीं करवाया काम? बहुत काम करवाया। काम नहीं करवाया तो जीता थोड़ी इतने साल। काम कराया है? काम खूब कराया। रोडों की जाड़ बिछा दी नेतों ने। हनुमान बेनीवाल को ही वोट देंगे, हनुमान बेनीवाल जीतेगा इसकी बार। बहुत काम कराया हनुमान बेनीवाल। बहुत काम कराया? बहुत काम कराया हनुमान बेनीवाल। अरे बीजेपी वालों ने तो राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, उसका कुछ नहीं? नहीं उसका कुछ नहीं। हनुमान जी बहुत काम करो। हमारे की जाके प्लॉट लेना है क्या? 300 कश्मीर में प्लॉट नहीं लेना? अभी लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत हो रही है ना। ये तो हमारे हिंदू धर्म में राम मंदिर, तो इनको हिंदू के बारे में क्या पता है? हैं? ये बोले 2 बार हमारे गजेंद्र सिंह जी क्यों सर करमसोत हैं, जिन्होंने मालो 2 बार विधेयक रह चुके हैं, उन्होंने ज़्यादातर काम करवाए थे। जिस गांव में बिजली घर नहीं था उस गांव में बनवाए थे। मैं आकला निवासी हूँ, छोटा सा गांव है, उसमें बिजली घर बनवाए हैं। बहुत सारे सभी देख रहे हैं। क्यों सर में अपने जितनी कितनी डमर रोड बनी है, ये सब उन्हीं की हैं, बीजेपी की मेयर हैं। ये हनुमान बेनीवाल ने काम नहीं किया? नहीं किया है। क्यों सर विधानसभा में कुछ काम? सर में कुछ काम नहीं किया हनुमान बेनीवाल? क्यों सर में तो किया। हनुमान जी ने आरसीसी रोड क्यों सर में हनुमान जी ने बनवाया। और किसने आपके सामने कह रहे हैं कि जो ये क्यूसर में सड़क बनवा दी, आप कह रहे हो कि सड़क ही नहीं बनवाई। और हर गांव में रोडों को तो जाल बिछवा दिया हनुमान। बिजली, ये बिजली के लिए ज्यादा खुश भी घर घर लाइट लगवा दी है। जिस घर पे लाइट नहीं थी हर घर पे खंभा रुपवा दिया है। हनुमान वाली बिजली आप बीजेपी वाली बता रहे हो? बिल्कुल, पहले बीजेपी ने शुरुआत की तो। बीजेपी पूरा किसने किया है? पूरा किसने किया? पूरा तो बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने पूरा नहीं किया था। शुरुआत बीजेपी ने उस समय क्यों सर गजेंद्र सिंह जी विधायक थे तो उसने जीएसएस तो लाया था, काम तो किया था, लेकिन बाद में उनका कोई काम ही नहीं रहा। वो तो यहाँ से दूर लाहौर चले गए। उसने यहाँ क्यों सर विधानसभा में कोई ध्यान भी नहीं दिया था ना। बाद में ध्यान नहीं दिया हनुमान जी ने? हाँ, हनुमान ने ध्यान दिया और सब विधानसभा में मुद्दा उठाया, काम भी करवाते हैं हर गाँव में। आप भी देख, आप बताओ, हनुमान जी ने काम कराया यहाँ पर कि नहीं कराया? काम करवाया कुछ हनुमान जी ने। और अभी फैक्ट में है दोनों, आरएलपी वाले और बीजेपी वाले दोनों आमने सामने हैं, टक्कर की है इनके दोनों में। ये कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, कांग्रेस वाले पीछे। कांग्रेस वाले 10-15 हजार वोट लेंगे सिर्फ। टक्कर में सिर्फ आरएलपी। किसका वोट ले जाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में है दोनों। कांग्रेस बीजेपी? हाँ नहीं, बीजेपी और आरएलपी दोनों टक्कर में है। बीजेपी और आरएलपी दोनों टक्कर में है। अच्छा। कांग्रेस वाले और बीजेपी, आरएलपी और बीजेपी एक तरफ जीत देख रही है। आरएलपी एक तरफ जीत रही है, एक तरफ जीत रही है। बीजेपी वालों को टिकट विकास ये जहाँ खड़े हैं वो रोड हनुमान बेनीवाल की बनी हुई है। बीजेपी वालों जहाँ खड़े हैं वो रोड हनुमान बेनीवाल की खड़ी है, रोड बनी हुई है। और ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ये खड़े नहीं हुए। विकास नहीं होता तो इतने साल से नहीं हुए। जितना यहाँ का विधानसभा का मान लो एमएलए विधेयक नहीं जानता है ना, उनसे ज्यादा हम ऑटो ड्राइवर हैं, ज्यादा उनसे ज्यादा हम सर्वे करते हैं यहाँ की। अच्छा, बिल्कुल जी। क्या क्या सर्वे किया आपने? बहुत सारे। जहाँ मार्ग खुला था वहाँ तो बंद करवा रखा है इन्होंने, कि ये तो हमारी समाज है, बाकी छत्तीसगढ़ को साथ में लेके थोड़ी चल रहे हैं। ये बताओ, हनुमान बेनीवाल ने काम किया कि ये बीजेपी? बहुत खूब काम किया था और करेगा अभी और जीतेगा ना? हनुमान बेनीवाल जीतेगा और जीतेगा। हमारे क्यों सर सॉलिड हनुमान बेनीवाल है। आरएलपी जिंदाबाद जीतेगा। क्यों? जात की वजह से? जात नहीं, हमारी जात भी नहीं है। जातिवाद तो कर रहे हैं। जातिवाद नहीं है ना इसमें? नहीं, जातिवाद तो कर रहे हैं। जातिवाद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हमारे नेता। ये तो कभी रात को दरवाजा खटखटा कर देखो कैसा नेता मिलो। अरे लेकिन एक चीज हमको, बाकी के नेता कभी कभार आते हैं, हनुमान बेनीवाल यहाँ मिलते हैं। वो ये लोग बाकी के चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं। हाँ, पहले नहीं आते हैं कोई। ये बाकी के लोग केवल मुंह दिखाने आते हैं, 5 साल कहाँ गायब रहते हैं। अरे लेकिन एक चीज मुझको ये बताओ कि वो सांसद हैं, नागौर से सांसद हैं, नागौर से सांसद ही छोड़ करके विधायकी क्यों लड़ने आ रहे हैं भाई? क्यों लड़ने आ रहे हैं बताओ? यहाँ जनता के लिए आते हैं और यहाँ का पूरा दे रहे और सड़क हर सुविधा के लिए हनुमान जी आके
अरे तो अपने भाई को लड़ा देते, खुद क्यों लड़ गए? क्यों सर की जनता में हनुमान बेनीवाल का प्यार है, इसलिए वो लड़ने आते हैं क्यों सर से। क्यों सर की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारे दिल सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नागौर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल खुद उसका गांव है, ठीक है, तो वहाँ से नागौर से टिकट क्यों नहीं दिया? वो वोट किसको देगा? हैं? वोट किसको देगा? बीजेपी या कांग्रेस? हैं? सुरेंद्र खड़ा हुआ है दोतड़, ठीक है, उसमें वो निर्दलीय है, फिर उसको उसने पार्टी का टिकट नहीं दिया तो उसको देगा कि या बीजेपी देगा या कांग्रेस को देगा या नोटा में देगा या घर पे ही रुकेंगे? किनको वोट देंगे? वहां से कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए ना इनको। कहाँ गए हैं? बताओ भैया क्यों नहीं खड़ा किया आप लोग? तो यही क्या कुछ पता है आपको? बोली मर्जी। नागौर से कैंडिडेट उतारना चाहिए ना, आरएलपी का क्यों नहीं उतारा है? वोट किनको देंगे भाई? उनको अरे तो वोट किनको देंगे ना? क्यों सर का देंगे नहीं? जैसे मैं 1 मिनट जैसे मैं यहाँ का एमएलए का मेरी बात सुनो, वो जो सुरेंद्र दोतड़ है ना, वो हनुमान बेनीवाल के आदमी है। जो आदमी होता है फिर निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भाई? आदमी निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अरे वो दूसरे लोग भी लगे हैं ना उसमें, आजाद पार्टी वाले। इस बात मानता ही नहीं हूँ मैं ना। फिर कौन? बीजेपी क्यों? विकास कर रहे हैं, बाकी विकास नहीं हो रहा, कभी रुका है 3-15 साल। यहाँ से रुका हुआ है विकास? ये लोग कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं कि सड़क बनवा दी है। देखो सब अलग अलग नजर है भी ठीक होने। रोड तो अब कई केंद्र सरकार बनी हुई है, हाँ एला तो विकास कराई जितो विकास करना हो तो ना जितो नहीं विकास हुई कहीं कौन थार कहीं विकास कोनी। अरे गांव में डुबेला बंद पड़ी गवर्नमेंट 4 अब गाड़ी हमारे हावड़ कोनी बजट तुम लारू ठोके गाड़ी बजट नहीं मार पाड़मान देना रोड बना दी, टट थाने पानी ले कोले तो बना दी। ये तो हो रहा। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, नागौर का मेरे को मैंने पसंद किया, इनको उत्तर देना जरूरी है? नागौर से टिकट क्यों नहीं दे रहे? नहीं, अरे वो एक को समर्थन कर रहे हैं ना। किसको समर्थन कर अरे वो जो आजाद पार्टी वाले को। कहाँ पेपर में देखा, न्यूज में देखा? मुझे बताओ। पोस्टर तो लगे हैं। कहाँ पोस्टर लगे हैं? पोस्टर कहाँ लगे हैं? साथ में थे ना, जहाँ मीटिंग हुई थी हनुमान बेनीवाल की, उस मीटिंग में साथ में थे ना, क्योंकि तभी तो नहीं उतारे। हनुमान बेनीवाल का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो हनुमान बेनीवाल कैंडिडेट उतार देते, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा था। जवाब दे दिया आपकी बात का। खिंवसर में वो खड़ा इसीलिए हुए हैं क्योंकि जनता का प्यार है और शुरुआत यहीं से की है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल यहाँ से खड़े हो रहे हैं वापस। बाकी कोई चीज़ ये नहीं है कि जनता काम नहीं हो रहा है। काम ये चीज़ देखो ना कि अगर सामने आगे अगर मान लो सरकार रहती है हनुमान बेनीवाल की ना, तो खिंवसर के अलावा कहीं भी काम नहीं होता जितना खिंवसर में काम होता है हनुमान के काम में। बाकी क्योंकि आगे पार्टी अगर नहीं रहती है, सरकार नहीं रहती है, तो हनुमान बेनीवाल तो भी मतलब सबसे जिसके पास पार्टी रहती है ना, सरकार है तो भी काम नहीं करवा रहे, उतना हनुमान बेनीवाल करवा देते, अकेले करा देते, अकेले करवा देते। उसमें कैसे कोई भी कैंडिडेट बताओ, कोई भी आज तक एमएलए किसी के घर गए नहीं गए। आप आधी रात को कॉल कर दो, हनुमान बेनीवाल आपके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके पास जनता का प्यार है, इसीलिए वो खिंवसर से वापस खड़े हो रहे हैं। तो नागौर में इतना बड़ा पद है, सांसद बड़ा होता है, विधायक छोटा होता है, लेकिन वहाँ सांसद के आजाद पार्टी वाले खड़े हैं क्योंकि उनको समर्थक दे दिए, नहीं तो वो खड़े हो जाते। अरे आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बहुत देर से आप बोल रहे हो, सामने नहीं। मेरी बात सुनो कि उनको आगे जाना नहीं है, पीछे पीछे आना, इसलिए खिंवसरी अच्छा लगता है, ये बात है। लोग तो साइकिल लेके मोटरसाइकिल की आ सकते हैं, ये मोटरसाइकिल से साइकिल में आते हैं और पैदल बहने की आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। नहीं तो क्यों ये ऐसा करते, क्यों पीछे क्यों जा रहे करते हैं? खिंवसर अलावा ये दूसरी जगह खड़ा हो जाए वो नहीं जी सकता है, खिंवसर अलावा कहीं भी नहीं जी सकता। हनुमान बेनीवाल मैं बोलता हूँ, नागौर से जीते तो सांसद नहीं जी सकता। नागौर से खड़ा हो गए सांसद बने, नागौर से नहीं खड़ा हुआ तो खिंवसर से ही हुआ ना। ये सब खिंवसर वाले ही है, तो हनुमान बेनीवाल को चाहते, बाकी लंबा चौड़ा नहीं चाहते कोई। बस इतना ही। अरे सब लोग तो कह रहे सीएम बनेंगे। ये सपना रह जाएगा, सपना रह जाएगा, नहीं बनेगा। तो सीएम कौन बनेगा इस बार? कौन बनेगा इस बार सीएम? सीएम बीजेपी का बनेगा, सरकार बनेगी उसकी। हाँ, कांग्रेस वाले हार जाएंगे? नहीं, अब की तो बीजेपी बनेगी, अब के बीजेपी बनेगी। कुछ काम नहीं हुआ क्या गहलोत सरकार में? बिल्कुल ही नहीं हुआ। यहाँ तो विकास, ये गहलोत सरकार कहाँ है? यहाँ तो हनुमान बेनीवाल की सरकार है। गहलोत तो राजस्थान में था। अच्छा, ये अलग है? हाँ, ये राजस्थान से अलग है।
सरकार दोनों की बिना नहीं बनेगी, दोनों की। हाँ, हनुमान बेनीवाल के समर्थन देगा तभी बनेगी। हनुमान बेनीवाल समर्थन देगा तभी बनेगी। बिल्कुल किंग मेकर है इस बार। बिल्कुल, चाबी है ना, लोग ताला का हनुमान बेनीवाल ही खोलेंगे, जिसको चाहेंगे, जिसकी सरकार बनेगी। तो किसके साथ उनकी दोस्ती है सबसे ज्यादा? वो समय आप तो आरएलपी वाले हैं ना? हैं, वो समय काम आएगा। नहीं, लेकिन किसके साथ ज्यादा दोस्ती, किसके साथ उठना बैठना है? सुप्रीम तय करेंगे, वही होगा। अरे तो लेकिन आप तो विधायक जी के साथ घूमते हैं, अगल बगल खूब फोटो खिंचा रहे हैं। खींचा ने देखो और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ना जीत रहे हैं 40,000 वोटों से। 40,000 वोटों से? क्यों कि सामने 3 कैंडिडेट खड़े हैं, उनके वोट विभाजन हो गए। 2 लाख वोट यहाँ खिंवसर विधानसभा में पड़ेंगे, 1 लाख तो हनुमान बेनीवाल खुद लेगा और 1 लाख में तीनों सिमट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मिला जुला इस बार जो हाँ, क्या हुआ? तेजपाल मिर्जा जीतेगा, हुआ क्या? तेजपाल मिर्जा? हाँ, कांग्रेस की अच्छी योजना है, सब खा के आराम करते हैं, उनका नमक लून योजना का सब आराम से लोग हैं यहाँ के। किट मिलता है ना, वो कांग्रेस दे रही है, इनके घर के नहीं खा रहे अभी, ये खा के बोल देंगे क्या हम खाते हैं। सब कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं, यहाँ से हनुमान बेनीवाल यहाँ का बेटा है। नहीं जीतेगा हनुमान बेनीवाल, तेजपाल मिर्जा जिंदाबाद। नहीं तो हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं जीतेगा? बीजेपी वाले क्या करेंगे? वो बीजेपी वाले ऊपर जाएंगे, सब नीचे नहीं ऊपर, सबसे टॉप में जाएंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हारेंगे पूरी तरह 25-30 हजार से, ये वादे से कहा, रात बोल रहा हूँ। और कांग्रेस वाले जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस वाले जीतेंगे, योजना लाएंगे, अच्छे से काम करवाएंगे। जाकर देख लो कुचेरा में तेजपाल ने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ बेनीवाल ने नहीं किया? करते बेनीवाल की, मैं कब बोल रहा हूँ नहीं किया है, काम तो करते हैं अपनी हिसाब से। तो फिर हारेंगे कैसे? हारेंगे कैसे? तेजपाल मिर्जा जीतेगा। यहाँ मिला जुला माहौल है इस बार। देखना है हनुमान बेनीवाल या इनके कांग्रेस या बीजेपी एक बार, जिसके लिए एक बार फिर से राजस्थान जाना जाता है कि राजस्थान में हर 5 साल में बदलाव होता है। अब देखना होगा इस पूरे चुनावी गणित में खिंवसर में कौन बाजी मारता है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ खिंवसर से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।